छत्तीसगढ़ में अब संस्कृति की परिभाषा बदल दी गई है। भजन कीर्तन, लोक नृत्य और आदिवासी परंपराएं पुरानी बात हो गई। अब अगर सरकारी वन विभाग के रेस्ट हाउस में बार बालाएं, कमर मटकाएं और अफसर ताली बजाएं तो उसे कला का जागृत होना कहा जाएगा। ये कोई व्यंग्य नहीं, बल्कि राज्य के कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम का गंभीर दार्शनिक निष्कर्ष है। और अगर किसी को इसमें आपत्ति है तो गलती नृत्य की है, कैमरा उठाने वाले की है। यानी सत्ता के गलियारों में जो भी हो वह तभी गलत है जब वह वायरल हो जाए। यही है भाजपा के राज में संस्कृति का नया पाठ्यक्रम, जहां नैतिकता कैमरे से डरती है और अश्लीलता कला के नाम पर संरक्षण पाती है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। ITSA हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। अब आपको तो नहीं कौन बोला था कि आप वहाँ जाके फोटो लेते रहो, अगर ठुमके लगा रहे हो। वहाँ सीताराम सीताराम खाली जाप होता है। कला तो विविध क्षेत्र की कला है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में वन विभाग के कुम्हेली रेस्ट हाउस में पार्टी के नाम पर जो हुआ वह किसी निजी कमरे का दृश्य नहीं था, बल्कि एक सरकारी परिसर में आयोजित कार्यक्रम था, जहां बार बालाओं के अश्लील नृत्य पर अफसरों और मेहमानों की तालियां गूंज रही थी। वीडियो वायरल हुआ तो निलंबन और नोटिस की रस्म अदायगी शुरू हुई, लेकिन असली तमाशा उसके बाद सामने आया जब राज्य के कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने इस पूरे आयोजन को कला का विस्तार बता दिया। मंत्री के मुताबिक गलती न तो सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की है, न अश्लीलता की, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने फोटो और वीडियो बना लिए। यानी सत्ता के मुताबिक अपराध वह नहीं जो किया गया, बल्कि वह है जो दिख गया। अब आपको तो नहीं कौन बोला था कि आप वहाँ जाके फोटो लेते रहो, अगर ठुमके लगा रहे हैं तो। फोटो लेने वाले वीडियो वायरल हुई। ठीक है यार। किसका हुआ? इसी तरह के जो ठुमके लगे उनका वीडियो वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ की 4 जगह तस्वीरें सामने आई। अच्छा अच्छा, आप देखे? बिल्कुल टीवी पे चल रहा है। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं हम लोग भी, देखने के बाद बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम का ये कहना कि वन विभाग के रेस्ट हाउस में हुआ अश्लील नृत्य भी कला है, दरअसल किसी एक कार्यक्रम या एक वायरल वीडियो तक सीमित मामला नहीं है। ये बयान उस व्यापक वैचारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संकट की ओर इशारा करता है जिसमें आज सत्ता, बाजार और नैतिकता तीनों एक दूसरे से गडमड हो चुके हैं। ये संकट केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये ज्यादा नंगा और ज्यादा बेहिचक दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसा, ये बताओ, कला में खाली वहाँ सीताराम सीताराम खाली जाप होता है? कला तो विविध क्षेत्र की कला है। तो कलाकारों में अगर वो कला हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ करने का, कुछ आज गर्ल्स डांस करती हैं, स्कूलों में भी डांस करते हैं, स्कूलों में भी राष्ट्रीय गीत के धुन के आधार पे करते हैं, फिल्मी धुन के आधार पे करते हैं, अन्य जो भजन है उसके आधार पे, भजन बड़े बड़े जब प्रवचन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी भजन का जो धुन होता है अलग अलग तरीके से होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें तो हर कोई डांस करता है, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान है, महिला हो या पुरुष हो, सब डांस करते झूमते हैं। तो कला का तो क्षेत्र इतना विस्तृत है। अरे भाई, रेस्ट हाउस में भी अगर कहीं है उसको उनका कला जो है जागृत हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सबसे पहले मंत्री के बयान को ही समझना जरूरी है। रामविचार नेताम कहते हैं कला का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, इसमें केवल धार्मिक भजन या सीताराम नाम का जाप ही शामिल नहीं है। इस वाक्य में पहली नजर में एक उदार सांस्कृतिक दृष्टि झलकती है।
लेकिन यहीं से असल चालाकी शुरू होती है। सवाल ये नहीं था कि कला केवल भजन तक सीमित है या नहीं। सवाल ये था कि क्या सरकारी वन विभाग के रेस्ट हाउस में सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कुछ लड़कियों को बुलाकर अश्लील नृत्य करवाना जायज है। सवाल सत्ता के संरक्षण, सरकारी ढांचे के दुरुपयोग और स्त्री देह के वस्तुकरण का था। मंत्री ने बड़ी चतुराई से सवाल को कला की व्यापकता के दार्शनिक मैदान में पटक दिया। यही वह बिंदु है जहां बाजारवाद और सत्ता का गठजोड़ साफ दिखता है। बाजार के लिए कला का अर्थ है जो बिके, जो उत्तेजित करे, जो उपभोग बढ़ाए। बाजार को न तो संदर्भ से मतलब है, न मर्यादा से, न सार्वजनिक और निजी के फर्क से। जब वही बाजार सत्ता के भीतर बैठ जाता है तो फिर वन विभाग का रेस्ट हाउस भी एक तरह का इवेंट स्पेस बन जाता है और बार बालाओं का नृत्य कला जागृत होने का उदाहरण। मंत्री का यह कहना कि वहां फोटो वीडियो लेने किसने कहा था तो और भी खतरनाक है। ये बयान सीधे सीधे जवाबदेही की हत्या करता है। यानी अपराध अपराध नहीं है अगर वह कैमरे में न आए, अगर वीडियो न बने, अगर सोशल मीडिया पर न फैले तो सब ठीक है। ये तर्क लोकतंत्र नहीं, सामंती अधिकार का तर्क है। जहां राजा के महल में क्या हो रहा है ये प्रजा को नहीं जानना चाहिए। अब इसे भाजपा के तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में देखिए। भाजपा सार्वजनिक मंचों पर भारतीय संस्कृति, मर्यादा, संस्कार और नैतिकता की सबसे बड़ी रक्षक बताती है। फिल्मों पर सेंसर, कपड़ों पर बयान, प्रेम संबंधों पर नैतिक पुलिसिंग, ये सब उसी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जब वही सत्ता सरकारी परिसरों में अश्लील आयोजनों पर आंख मूंद ले और मंत्री उन्हें कला का नाम दे दें तो सवाल उठता है ये कौन सी संस्कृति है? क्या ये वही संस्कृति है जिसके नाम पर पाठ्यक्रम बदले जाते हैं, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है और कलाकारों को देशद्रोही कहा जाता है? असल में ये सांस्कृतिक वाद नहीं, सांस्कृतिक अवसरवाद है। जहां चुनावी मंच पर संस्कृति वोट दिलाए वहां संस्कृति पवित्र है और जहां सत्ता के भीतर बाजार मजा दे वहां संस्कृति का मतलब जो चल जाए है। यही वजह है कि एक तरफ आदिवासी समाज की लोक कलाएं हाशिए पर पड़ी हैं और दूसरी तरफ सरकारी रेस्ट हाउसों में आयातित देह केंद्रित उपभोगवादी नाच कला घोषित किए जा रहे हैं। यहाँ कला की सीमा का सवाल भी बेहद जरूरी है। कला और अश्लीलता का फर्क कोई नैतिक पुलिस तय नहीं करती, लेकिन संदर्भ, उद्देश्य और संरचना तय करती है। किसी थिएटर मंच पर, किसी कला महोत्सव में, किसी सामाजिक विमर्श के तहत प्रस्तुत नृत्य और रेस्ट हाउस में अश्लील मनोरंजन के लिए किया गया नाच, इन दोनों को एक तराजू पर रखना बौद्धिक बेईमानी है। ये भी गौर करने लायक है कि मंत्री आदिम जाति कल्याण जैसे संवेदनशील विभाग का जिम्मा संभालते हैं। आदिवासी समाज की संस्कृति, सामूहिकता, प्रकृति और मर्यादा पर आधारित रही है। लेकिन उसी राज्य में आदिवासी कल्याण मंत्री अगर बार बालाओं के नाच को कला जागृत होना कहें तो ये केवल बयान नहीं, सांस्कृतिक हिंसा है। ये उस समाज के मूल्यों का अपमान है जिनका प्रतिनिधित्व करने का दावा सत्ता करती है। गरियाबंद जिले में इसी तरह के अश्लील कार्यक्रम पर जब एसडीओ हटाए जाते हैं, पुलिसकर्मी निलंबित होते हैं और आयोजन समिति गिरफ्तार होती है तो सूरजपुर का मामला अलग कैसे हो जाता है? फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सत्ता का बचाव मंत्री खुद कर रहे हैं, यानी कानून सबके लिए समान है सिवाय उनके जिनके पास बयान देने की ताकत है। मंत्री के बयान में एक और खतरनाक प्रवृत्ति दिखती है, स्त्री देह का सामान्यीकरण। लड़कियां डांस करती हैं, स्कूलों में भी डांस होता है। इन वाक्यों के जरिए वे ये साबित करना चाहते हैं कि हर नृत्य एक जैसा है। ये तर्क न केवल हास्यास्पद है बल्कि स्त्रियों के श्रम, उनकी परिस्थितियों और शोषण को अदृश्य कर देता है। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात को सरकारी रेस्ट हाउस में किया जाने वाला नाच, इन दोनों के बीच फर्क न समझ पाना या न समझने का अभिनय करना सत्ता की संवेदनहीनता को उजागर करता है। हमारे समय का संकट ये है कि सत्ता बाजार के सामने घुटने टेक चुकी है। संकट ये है कि संस्कृति को सुविधा के हिसाब से परिभाषित किया जा रहा है। संकट ये है कि जवाबदेही की जगह उल्टा कैमरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं
और सबसे बड़ा संकट ये है कि ये सब उस पार्टी के राज में हो रहा है जो खुद को संस्कृति का रक्षक बताती है। राम विचार नेताम का बयान दरअसल एक व्यक्ति की फिसलन नहीं बल्कि एक पूरी सत्ता संरचना की स्वीकारोक्ति है कि बाजार अगर मनोरंजन दे रहा हो तो सरकार आंख मूंद लेगी, कि सरकारी परिसर अगर तमाशे का अड्डा बन जाए तो भी उसे कला कहा जाएगा, और कि नैतिकता तब तक जरूरी है जब तक वह चुनावी भाषणों में काम आए। ये सिर्फ एक अश्लील नृत्य का मामला नहीं है, ये उस राजनीति का आईना है जो हर गिरावट को कला का नाम देकर बच निकलना चाहती है। सवाल अब ये नहीं है कि इसमें गलत क्या है, सवाल ये है कि जिस सत्ता को संस्कृति का रक्षक बताया जाता है वही जब उसके पतन के पक्ष में खड़ी हो जाए तो संस्कृति किसके भरोसे बचेगी। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।